हेलो दोस्तों, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैरियर मेकर पे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इस टॉपिक के बारे में, इस बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब आप कहेंगे इम्पोर्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज के समय में हम लोग किसी भी परीक्षा की बात करें, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, यूपी पेट अभी हम लोग का अक्टूबर में होने वाला है, उसमें तो मोर देन 20+ मार्क्स का डेटा इंटरप्रिटेशन ही सिर्फ आता है। अगर 100 में 20% का मतलब बात करें तो अच्छा खासा वेटेज हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का है। स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, जैसे अभी रिसेंट में लेखपाल के एग्जाम हुए थे यूपी में, उसमें भी डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छी खासी मात्रा में आया था। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा कुछ वैसे खास नहीं होता है कि, लेकिन लोगों का डर है। डर किस बात का है? चार्ट को रीड करने का, चार्ट को समझने का, क्वेश्चंस को समझने का, और क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच किए जाए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की हमारी क्या अप्रोच होगी, उसको लेके लोगों को कुछ एक फॉल्स मिथ हैं जिनको आज दूर करने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, मैं तो आपको क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट शुरुआत नहीं करूंगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक टेबल बनाई हुई है और आपको समझाने के 3 क्वेश्चंस भी लिखे हैं। इन पे आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं हमारे, जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे टॉपिक के नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग डीआई भी कहते हैं। ठीक है, डीआई में होता क्या है कि हमें अलग अलग तरह के चार्ट दिए होंगे। इस चार्ट में हमारा डेटा दिया होगा और उस डेटा से, उस आंकड़ों से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में ये क्वेश्चन हमारे 5 होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि अगर हमने एक चार्ट को समझ लिया अपने क्वेश्चन में, तो हमारे 5 नंबर मैथमेटिक्स में फिक्स हो गए। अगर हमें एक चार्ट को समझ के 5 नंबर मिल रहे हैं, तो ये टॉपिक आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है समझना। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के डीआई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें 2 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। 2 टॉपिक हमें अर्थमेटिक के जरूर आने चाहिए। पहला हमारा है अनुपात, जिसे इंग्लिश में हम लोग रेशियो कहते हैं, और दूसरा है हमारा प्रतिशत, जिसे परसेंटेज कहते हैं। अब आप कहें कि इनकी आवश्यकता क्यों है? इनकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन की, अगर मैं आपको एक बेसिक सी फ्रेमिंग बता दूं, जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि कक्षा 9 के सेक्शन ए के छात्रों तथा कक्षा 6 के सेक्शन बी के छात्रों का अनुपात। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको अनुपात के बीच का नहीं मालूम है कि अनुपात क्या होता है, बेसिक रेशियो क्या होता है, 2 एलिमेंट्स के बीच में, 2 तत्व के बीच में रेशियो क्या होता है, उनका रिलेशन क्या होता है, क्या 2 ही के बीच में अनुपात हो सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट के बीच में अनुपात हो सकता है, परसेंटेज पूछा जाएगा। परसेंटेज जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, परसेंटेज इस तरह से पूछ लेते हैं कि क्लास 9 के सेक्शन ए के छात्रों की संख्या क्लास 7 के सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कम है, कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अनुपात और प्रतिशत को जरूर पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ा है तो रिवीजन कर लें, अगर आता है तो रिवाइज कर लें, नहीं आता है तो अच्छे से पढ़ लें। पढ़ लेंगे तो डीआई को समझना और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच होगी वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा आपको रेशियो और परसेंटेज का थोड़ा सा मैं ब्रीफ नॉलेज दे दूं, तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/, समाभाग। परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे कि मैं कह दूं कि 20%, अगर आपको पता है ऐसे कि 20/100, हम लोग इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 1/5 आता है। 1/5 का मतलब होता है कोई चीज टोटल में 5 है और उसके हम लोग 1 भाग की चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये परसेंटेज की वैल्यू हो गई, ये हमारे प्रतिशत हो गया हमारा। अब लोग मैंने जैसे कहा कि मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा, बाकी अगर आपको पूरा प्रॉपर परसेंटेज पढ़ना है तो हमारे आयुष सर ने परसेंटेज की बेसिक वीडियो डाली है, आप उस पर जा सकते हैं। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे। अगर हम लोग अनुपात की बात करें कि अनुपात क्या होता है, कि जैसे कि मैं बात करूं, ये राम और श्याम की आय का अनुपात अगर दे दिया जाए, या फिर कह दिया कि उनकी आयु का अनुपात चले दे देते हैं, उनकी आयु का अनुपात, उनकी एजेस का रेशियो दिया है 4:5। अगर उनकी एजेस का रेशियो दिया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि राम की जो एजेस है वो 4 है और जो श्याम की जो एज है वो 5 है।
हाँ, इसका क्या मतलब है, इसका ये जरूर मतलब है कि राम की जो भी हमारी एज होगी वो 4 का मल्टीपल होगी, 4 का एक गुणज होगी। वो जो उसकी एज होगी वो 4 के पहाड़ से आती होगी, 4 से कटती होगी। शाम की जो एज होगी वो 5 का मल्टीपल होगी। अनुपात का मतलब सिर्फ यही होता है किन्हीं भी दो वैल्यू का जो सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो वर्जन होता है, वो उसका अनुपात कहलाता है। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो ये अगर ये कहा जाए कि राम की वर्तमान जो उम्र है वो 40 साल है और श्याम की वर्तमान उम्र जो है वो 50 साल है। अगर हमें इसका अनुपात ज्ञात करना हो, हम लोग अनुपात जब ज्ञात करते हैं तो दोनों संख्याओं को सेम नंबर से कट करेंगे और तब तक काटेंगे जब तक वो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में ना पहुंचे, जब तक उसे और छोटा ना किया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, शून्य शून्य कट गया, 4 और 5। अब कोई भी ऐसे टेबल नहीं है एक को छोड़ के, क्योंकि अगर एक से काटेंगे तो भी 4 और 5 ही आएगी। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे इन 4 और 5 को और छोटा किया जा सके। तो ये बेसिकली हमारा अनुपात हो गया, दो संख्याओं के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है जो एलिमेंट्स के बीच में, वो हमारा रेशियो कहलाता है, जो हमारा रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब आइए हम लोग डीआई की अपनी शुरुआत करें। डीआई में बेसिकली होते काफ़ी चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चंस, जो चार्ट ज़्यादातर जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। पर हमारी जो पहली परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा जो होती है, जो मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें तो कई कई तरह के चार्ट पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम लोग की पहली क्लास है डीआई की, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और आप लोग की डिमांड रही तो हम लोग डीआई को एक काफ़ी मेंस लेवल तक लेके जाएंगे, कि जिसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छी अच्छी अप्रोचेस और शॉर्ट ट्रिक आपको काफ़ी देखने को मिलेगी और आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम लोग बेसिक चार्ट की बात करें जिनमें क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो पहला हो गया हमारा टेबल डीआई, जो सामने एक बनी हुई है, टेबल में हमारा डेटा दिखा होगा। दूसरा होता है हमारा पाई चार्ट। तीसरा हो गया हमारा बार और चौथा हो गया हमारा लाइन। एक इन सब से एक अलग आता है केसलेट। अभी मैं आपको चारों बताऊंगा कि पांचों बताऊंगा कि पांचों चीज़ें हैं क्या। टेबल क्या होता है कि इस तरह की एक कोई टेबल बनी होगी, सारणी बनी होगी, उसमें डेटा दिया होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दूसरे की बात करें, पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट में हमारा एक सर्किल दिया होता है और सर्किल को 4 भागों में, 5 भागों में बांटा जाता है। और एक बात मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जब हम लोग पाई चार्ट की बात कर रहे होंगे, वैसे इसीलिए इस तरह से क्लासेस को डिजाइन किया गया है कि आपको डे बाय डे एक एक क्लास में एक एक चार्ट का ब्रीफिंग दिया जाए। जैसे कि आज हम टेबल डीआई की बात कर रहे हैं, कल हम लोग पाई चार्ट की बात करेंगे, फिर हम लोग बार चार्ट की बात करेंगे, फिर हम लोग लाइन की बात करेंगे। और आप लोग की डिमांड रही और सपोर्ट रहा तो हम लोग केसलेट में भी जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा हिस्सा होता है। तो पाई चार्ट में ऐसा कि आपको बता रहा था कि पाई चार्ट में डेटा को क्या किया जाता है, सर्किल में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और डेटा का जो डिवाइड किया जाता है वो परसेंटेज में किया जाएगा या तो फिर हमारा डिग्री में किया जाता है। क्योंकि ये बात आपको अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, इसलिए परसेंटेज में डिवाइड किया जाता है। और एक जो वृत्त होता है, सर्किल होता है, वो अपने में 360 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है। इसलिए पाई चार्ट में जो वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो विभाजन होता है, वो हमारा परसेंटेज में और डिग्रीज की वैल्यू में होता है। ये हो गया हमारा सेकंड चार्ट। तीसरे की बात हम लोग करेंगे तो बार। बार चार्ट का मतलब क्या होता है, इस तरह के खंबे बने होते हैं, इस तरह के खंबे बने होते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है, बेसिक नॉलेज मैं अभी दूंगा और जब हम लोग बार चार्ट कर रहे होंगे तब मैं उसे बहुत डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली होता क्या है कि इसमें हमारा दो एक्सेस y और x पे हमारी दो वैल्यूज दी होती हैं। नीचे कुछ लिखा होता है कि ऐसे नंबर, ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं, या फिर कह दिया जाएगा कि ये 5 टाइप के पेंसिल्स हैं, ABCDE करके। यहाँ पे इनके नंबर दिए होंगे कि ये 40 हैं, ये 50 हैं, ये 60 हैं, ये 70 हैं, ये 80 हैं, ये 80 हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है, इस तरह के अगर आपको चार्ट दिखेगा तो आप कभी मत कहिए कि ये खंबे वाले चार्ट कौन से आ गए, इसे हम लोग बार चार्ट कहते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड चार्ट।
और इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट और बार चार्ट में एक चीज़ कॉमन होती है, कॉमन ये होती है कि ये दोनों ही चार्ट हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। आइए देखिए कैसे। जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि आपको पता है कि नीचे वाई एक्सिस होता है, इधर साइड हमारा एक्स एक्सिस होता है। लाइन चार्ट में क्या होता है, 1 2 3 4। आपको समझाने के लिए मैंने वाई एक्सिस में 4 पार्टीशन किए हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि लिख दिया है, यहाँ पे ए बी सी डी। मान लीजिए कि कोई 4 क्लासेस हैं। यहाँ पे ये जो लाइन होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा शो किया जा रहा होगा कि किस क्लास में कितने छात्र हैं। चार्ट में कैसे, माने यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे हमारा 80 है। तो अब ये जो चार्ट बनेगा, ये जो लाइन बनेगी वो इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसीलिए इसको लाइन चार्ट कहते हैं। इसमें अगर हम लोग डेटा को रीड कैसे करते हैं कि हम लोग इस तरह से रीड करेंगे कि सेक्शन ए में 40 छात्र हैं, सेक्शन बी में 60 छात्र हैं, सेक्शन सी में 30 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन डी में 80 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। इसके बाद हम लोग चौथे लास्ट की बात करेंगे केसलेट डीआई की। केसलेट क्या होता है, केसलेट डीआई एक्चुअली अपने में ही ये 2 पार्ट में डिवाइड है। अब 2 पार्ट में किस में डिवाइड है, सबसे पहली बात तो बता दें कि केसलेट में किसी भी तरह का कोई चार्ट नहीं होता है, चार्ट हमें खुद फॉर्म करना होता है। क्वेश्चन हमें क्या देगा, क्वेश्चन हमें पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ देगा हिंदी में आप फिर इंग्लिश में, जिस भाषा में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जिस लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उसमें एक हमें पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को रीड करके समझ के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। केसलेट डीआई में बेसिकली हमारा एक होता है वेन डायग्राम से सॉल्व होता है और दूसरा हमारा टेबल डीआई से सॉल्व होता है, टेबल चार्ट से सॉल्व होता है। कोई भी केसलेट डीआई हो, इसमें ये 2 ही सिनेरियो बनते हैं कि वेन डायग्राम हमारा बनेगा या फिर टेबल चार्ट बनेगा। अब मन में आ रहा हो कब वेन डायग्राम बनेगा, कब टेबल चार्ट बनेगी, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को रीड करके पता चलता है कि वेन डायग्राम की तरफ क्वेश्चन हमारा ले जा रहा है या फिर टेबल चार्ट की तरफ लेके जा रहा है, और ये हमें हमारी प्रैक्टिस से मान चलेगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोग की डिमांड रहेगी, अगर हम लोग डीआई की 5th क्लास तक पहुंचेंगे तो केसलेट को हम लोग करेंगे और हम लोग डिटेल में समझेंगे। आइए आज की हम लोग टेबल डीआई जो मैंने लिखी हुई है एग्जाम्पल के लिए, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और बताते हैं किस तरह सॉल्व करी जाएगी। अब हमारे टेबल डीआई देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लास लिखी हुई है 6th 7th 8th 9th और 2 सेक्शन उनके दिए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 40 50, ए में 60 90 100 40 50 और 50 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। हमारे जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है। आज की जो डीआई है बहुत ही सिंपल है, जब तक हम लोग ब्रीफिंग करेंगे तब तक वो बिल्कुल सिंपल रहेगी। कक्षा 6 में कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है, ये क्लास 6 है हमारा, 40 और 50 बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन में हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो ये हमारा 90 हो गया। उसके बाद लिखा है कि क्लास 8 में सेक्शन ए के तथा कक्षा 6 के कुल छात्रों का अंतर, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्लास 8 में सेक्शन ए, क्लास 8 रहा, सेक्शन ए में कितने लोग हैं 100 है, ठीक। और कक्षा 6 में टोटल 50 और 40 90, तो हमारा जो आंसर आएगा वो जो इसका डिफरेंस है दोनों का वो 10 आएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। कक्षा 9 के सेक्शन ए के छात्र, कक्षा 9 के सेक्शन ए के छात्र कितने हैं 50 हैं, तथा कक्षा 6 के सेक्शन बी, कक्षा 6 के सेक्शन बी के छात्र, और इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। 50 से 50 कट गया 1:1। ये हमारी बेसिक चार्ट टेबल चार्ट थी जिसमें हम लोगों ने 3 बेसिक क्वेश्चन किए। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा कि आपके वो हमारा जो टेबल चार्ट है उसका आपको क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, और मैं आगे आपको और डीआई के चार्ट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, केसलेट की डिमांड है कि नहीं है, ये मुझे बताइएगा और अपना फीडबैक हमें दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।